अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों 19 फरवरी 2025 को शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें पाकिस्तान टीम एज अ होस्ट पार्टिसिपेट कर रही थी, बल्कि दिफाई चैंपियन भी थी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। पाकिस्तान टीम, आपको बताता चलूं कि 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होती है, तो 23 फरवरी को पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट से नाकिस कारकर्दगी की बिना के ऊपर बाहर हो जाती है। ऐसे में बहुत से क्रिकेट फैंस की तरफ से, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरफ से और पाकिस्तान की अशराफिया की तरफ से एक ऐसा तनकीद का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि बहुत से लोग तो यहां तक कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर 1 साल की पाबंदी लगा दी जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने स्टेडियम तो बना लिए लेकिन टीम बनाने में पीछे रह गए। बहुत से लोग सिलेक्टर्स को और सिलेक्शन कमेटी को, कोचिस को और पाकिस्तान प्लेयर को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब को डायरेक्ट जो है निशाना बना रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर। क्या अपडेट आ रही है? सुनने में आ रहा है कि बहुत से इस्तीफे आ रहे हैं। अगर इस्तीफे नहीं आएंगे तो बहुत से लोगों को सैक भी कर दिया जाएगा। और इससे बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बहुत से प्लेयर्स को टीम से भी बाहर किया जाएगा और अगर कोई टीम से बाहर होता है तो रिटायरमेंट भी सामने आने के चांसेस सामने आ रहे हैं। क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों आपको बताता चलूं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान टीम की नाकस कारकर्दगी की बिना पर पाकिस्तान टीम जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होती है, वहीं पर जब ये स्क्वाड अनाउंस होता है तो बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट फर्टर्निटी की तरफ से ये बात की जाती है कि भाई आपके पास 2 प्रॉपर ओपनर होने चाहिए जो कि अग्रेसिव खेलते हों और आपके पास एक स्पिनर है अबरार अहमद। आपके पास प्रॉपर 2 स्पिनर होने चाहिए। हमारे जो कोच आकिब जावेद साहब हैं, हमारे 3 फास्ट बॉलर की मिसाल दुनिया के वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमारे ये बॉलर डेथ ओवर के अंदर 110 130 रन्स देने की जो है साबकत रखते हैं और देते आए हैं कंटिन्यूसली। आप ट्राई नेशन सीरीज के अंदर देख सकते हैं। लेकिन हमारी कारकर्दगी ऐसी है कि हम पिछले 6 साल के अंदर हमारे ये तीनों बॉलर विराट कोहली को आउट करने की प्लानिंग नहीं कर सके। विराट कोहली को आउट करने की ये प्लानिंग नहीं कर सके। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो काफी गम और गुस्से के अंदर भी है क्योंकि तनकीद का सामना है। तो अब जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, आपको बताता चलूं कि कहा जा रहा है कि 28 फरवरी के बाद ये जो हमारी इस वक्त के जो कोचिज है ना, इनसे इस्तीफे ले लिए जाएंगे और अगर इस्तीफे ना भी लिए जाएं तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है आकिब जावेद साहब का, ये 28 फरवरी को जिस दिन पाकिस्तान अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के साथ खेलेगा उसके बाद इनका वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो आगे जो है कंटिन्यू करने के लिए आपको बताता चलूं कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है पाकिस्तान की, उसके अंदर बताया जा रहा है कि नए कोचेस जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है नए कोचेस के ऊपर जो है वो डिपेंड होने जा रहा है। और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी अपडेट आ रही है कि 9 मार्च जब ये इवेंट एंड होगा तब तक सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी इस्तीफे जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खबरें आ रही है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस वक्त तनकीद शुरू हुई थी स्क्वाड के ऊपर, आपको पता है कि 11 फरवरी जो था वो लास्ट डे था स्क्वाड फाइनलाइज करने का। तो जब तनकीद स्टार्ट हुई तो बहुत से लोगों की तरफ से ये कहा गया कि भाई आपके पास एक स्पिनर एक्स्ट्रा होना चाहिए। फहीम अशरफ जो है वो पॉलिटिकल बेस के ऊपर टीम के अंदर आए हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट तक फहीम अशरफ का नाम कागजों में कहीं पर भी नहीं था। दूसरी जो सबसे अहम चीज थी वो ओपनर को लेकर थी कि आपके पास ओपनर जो है वो तगड़े नहीं है। आप एक फखर जमान के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, यहां पर तो भाई 5-5 6-6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। आपने क्या टीम बनाई है? आप तो मॉडर्न डे क्रिकेट को कहीं से भी मीट नहीं कर रहे। तो आपको बताता चलूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने सिलेक्टर, हमारे ये कप्तान, हमारे जो नायब कप्तान, इन सबको एक कमरे में बिठाया। तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग के बाद इन्होंने कहा जी ये जो स्क्वाड है ये सबसे जबरदस्त है, हम अगर इसमें से अब किसी को निकालते हैं तो हम उन प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शेक करेंगे। तो ऐसे में जब कप्तान, फिर हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने ये फिर बात की कि फिर देखें कल को इस स्क्वाड की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। और मुझे अच्छी तरह याद है
जब आकिब जावेद साहब ने इंडिया वाले मैच से पहले एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा आपको सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा आपको। और वाकई ही पाकिस्तान के फैंस को एक सरप्राइज मिला कि पाकिस्तान टीम 2017 के बाद वनडे के अंदर एक दफा फिर इंडिया के हाथों हारी और आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली एक दफा फिर फॉर्म में नजर आए और उन्होंने अपनी 51 सेंचुरी जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट कंप्लीट की। ये मैं आपको बता रहा हूं, विराट कोहली जो है 2017 के बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। और मुझे हैरान कुन तौर के ऊपर आपको बताऊं कि हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से जीती थी फाइनल में, उसी इंडिया ने हमें ग्रुप स्टेज लेवल से बाहर निकाला, उसी इंडिया ने। ठीक है ना, फर्क देखें, यानी कि उन्होंने एक तरह से अपना बदला ले लिया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने उनसे जीता और ग्रुप स्टेज लेवल में उन्होंने हमें ही हराकर हमसे ट्रॉफी ले ली। ठीक है, अब यहां पर बहुत सी चेंजेस सामने आ रही है। कहा जा रहा है सेलेक्टर्स के इस्तीफे सामने आ रहे हैं। आकिब जावेद साहब और उनकी जो टीम है उनका तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और उनको कहा जा रहा है कि आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शायद कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। दूसरी जो सबसे अहम चीज है आपको बताऊं कि रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये जो 5 का टोला है ना, इनको बाहर बिठाया जाएगा। उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीजन है ना वो ये है कि दोस्तों ये 2021 से पाकिस्तान टीम के ऊपर विराजमान है। 21, 22, 23, 24, 25 5 से 6 साल हो चुके हैं और अभी तक किसी टूर्नामेंट में इनकी कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। मैं हफीज की बात सुन रहा था कि हफीज ने कहा कि ये बाबर आजम को किंग कहते हैं। हमारे पास मोहम्मद यूसुफ गुजरे हैं जिन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा रन्स किए। उन्होंने कहा हमारे पास यूनुस खान गुजरे हैं जिन्होंने इंडिया में 1.5 लाख के क्राउड के सामने 200 रन्स किए। उन्होंने कहा हमारे पास इंजमाम गुजरे हैं, हमारे पास मियां दाद गुजरे हैं, हमारे पास जहीर अब्बास गुजरे हैं। उन्होंने अपने नाम के साथ किंग नहीं लगाया। बाबर आजम एक वनडे के अंदर अपनी परफॉर्मेंस बता दें कि इन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच जितवाया हो, मैं इनको किंग मानने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ शुएब अख्तर साहब कहते हैं कि बाबर आजम स्टार्ट से ही फ्रॉड है। उन्होंने कहा ये टोटली, बल्कि उन्होंने तो इस टोले को कहा ये पूरे का पूरा टोला जो है ना ये फ्रॉड है। क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊं कि इससे पहले हम देखते आए हैं कि जब भी किसी प्लेयर की कोई परफॉर्मेंस खराब होती थी ना उसको टीम से बाहर कर दिया जाता था, उसकी जगह यंग टैलेंट को। इसके अंदर कितने प्लेयर हैं, वजातुल्लाह वास्ती आए हैं, उसके अलावा और बड़े बड़े नाम जो हैं आए हैं और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। जब तक परफॉर्मेंसेस दी टीम के अंदर है, जब परफॉर्मेंसेस खत्म हुई अगलों ने उठाया और बाहर कर दिया क्योंकि उस वक्त टैलेंट बहुत ज्यादा था। लेकिन ये टोला एक वाहिद ऐसा टोला सामने आया है कि जिसने पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं बनने दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बेंच स्ट्रेंथ बनेगी तो भाई हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जब बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं बनेगी तो भाई फिर ऐसी है ना मुका के। अब जैसे आज विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा अगर आप रिजवान को हटाते हैं तो कप्तान किसको बनाएंगे? बाबर को आप ऑलरेडी कप्तान बना के देख चुके हैं, आपने शाहीन को ऑलरेडी कप्तान बना के देख चुके हैं, अब रिजवान को आपने बनाया। तो इसके बाद मेरे ख्याल से इस वक्त वनडे फॉर्मेट के अंदर अगर आपके पास अब कोई कप्तान की भी पॉसिबिलिटी है ना तो वो सलमान अली आगा है। मैं बड़ा पिटी श्योर आपको बता रहा हूं वो सलमान अली आगा है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में देखें ना आपको सिर्फ 2 बंदे नजर आए हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, एक सलमान अली आगा है, एक खुशदिल शाह है। और खुशदिल शाह तो समझ लेंगे बस पता नहीं ऐसे ही आगे, ठीक है ना, ऐसे ही वो आगे और आगे उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी। नहीं तो उससे पहले उनको भी पर्ची कहा जा रहा था। हम खुद कह रहे थे पर्ची, मैं किसी की क्या बात करूं क्योंकि लास्ट मोमेंट तक वो नहीं थे ना, लास्ट मोमेंट तक नहीं थे, लेकिन अचानक वो भी आ गए। तो सलमान अली आ गए ओडीआई के अंदर। अगर आप T20 के अंदर मेरे से पूछते हैं तो T20 के अंदर इस वक्त सिर्फ जरा सी परफॉर्मेंस अगर उनकी अच्छी हो जाए तो शादाब खान से बेटर पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के अंदर कोई कप्तान नहीं है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि रिजवान की शायद कप्तानी ना जाए, ये भी मैं आपको अपडेट दे दूं रिजवान, क्योंकि अभी उन्होंने एक ट्राई नेशन सीरीज खेली है और ये अभी इवेंट हारे हैं। मुझे और मेरे ख्याल से भी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए तो 2027 तक टाइम है, लेकिन अगर आप T20 की बात करें तो मेरे ख्याल से शादाब से बेटर पाकिस्तान टीम के पास कोई अपॉर्चुनिटी या कोई बेटर कप्तान नहीं है। क्योंकि जिस तरह अग्रेसिव माइंडसेट के साथ वो खेलते हैं ना तो और जिस तरह वो टीम को लड़वाते हैं, देखिए कप्तान का काम होता है टीम लड़वाना, डिफेंसिव नहीं होना। अगर आप डिफेंसिव हो रहे हैं ना तो फिर आप टीम बर्बाद कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी ये चेंजेस सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है राशिद लतीफ साहब ने ये अपडेट दी है कि आने वाले दिनों के अंदर बड़ी रिटायरमेंट सामने आने वाली है। अब मुझे जहां तक लग रहा है कि कहीं वो फखर जमान तो नहीं है,
क्योंकि फ़खर जमान की इंजरी हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है, उनकी रोने की वीडियो वगैरह भी आई है। ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर बात देख रहा हूँ कि ये कितनी हद तक सच है। तो कहा जा रहा है कि होपफुली फ़खर जमान की तरफ से जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद पाकिस्तानी फैंस के लिए ये बहुत दुख होगा, दुखी वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त अग्रेसिव इंटेंट के अंदर मेरा जहां तक आइडिया है कि फ़खर जमान T20 वर्ल्ड कप 2026 भी खेल सकते हैं अगर उनको प्रॉपर मौका दिया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।